तो जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश का पेपर जो है वो टोटल जो है वो 75 मार्क्स का बनेगा। तो इसका सेक्शन 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव 19 नंबर का होगा और सेक्शन 2 सब्जेक्टिव जो है वो 56 नंबर 56 मार्क्स का होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो पिछले लेक्चर में पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से 9th क्लास के इंग्लिश के सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम क्या है और उनके नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर में मार्क्स डिवीजन कैसे हैं। बहुत ज़्यादा रूमर्स ये फैली हुई थी कि ALP के सिलेबस के मुताबिक जो पंजाब बोर्ड ने वज़ा किया था पहले कि स्मार्ट सिलेबस कर दिया गया था, कुछ चीज़ें छुड़वा दी गई थी और ये जो है बताया गया था कि पेपर इन्हीं में से आएगा। तो लोग कह रहे थे कि पेपर की स्कीम जो फैसलाबाद बोर्ड ने जो है अप्रूव की है उसके अंदर कुछ मवाद जो है वो ALP के बाहर से आया हुआ है। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर बहस करेंगे, तो पूरी की पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पेपर पैटर्न का पूरा पता चल जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि इंग्लिश का पेपर जो है वो टोटल जो है वो 75 मार्क्स का बनेगा। तो इसका सेक्शन 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव 19 नंबर का होगा और सेक्शन 2 सब्जेक्टिव जो है वो 56 नंबर 56 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है वो कंपलसरी 19 नंबर का है। उसका पहला सवाल जो है 1A, पहला पार्ट, पहले सवाल का पहला पार्ट जो है वो होगा चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। 5 ये आपको दिए जाएंगे जिसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। ये 9th और 10th का सिलेबस सेम है। सबसे मज़े की बात यह है कि 9th के पेपर में भी यहीं से ही 5 MCQs बनने हैं, 10th के पेपर में भी यहीं से 5 जो है MCQs बनने हैं। पोर्शन कहाँ से आएगा? आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ वर्ब एंड दिस पार्ट will be taken from the grammar and composition use of form पेज नंबर 163 to 168। यानी पेज नंबर 163 से लेकर पेज नंबर 168 तक ग्रामर एंड कंपोजिशन जो PTB की रिकमेंडेड बुक है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड बुक जो है, उसके पेज नंबर 163 से 168 तक ये 5 सवाल जो है वो कवर अप होंगे। दिस कंपोनेंट हैज़ नॉट बीन मेंशन इन ALP। अब ये हिस्सा जो है ये ALP में तो मेंशन नहीं किया गया लेकिन ये सिलेबस में मौजूद होगा। तो 5 ही पेजेस हैं जो ALP में शामिल नहीं थे। इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है बहस की जा रही थी कि ALP से बाहर आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी भी 4 माह पड़े हुए हैं, उन्होंने बता दिया है 4 माह में 5 पेज तो हम कर ही सकते हैं। तो पहला ये होगा। उसके बाद पहले सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो है चूज़ द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। अब यहाँ पर हमने 4 जो है क्वेश्चन स्पेल्स वाले करने हैं। तो ये कहाँ से आएगा? तो ये पार्ट जो है उन लेसन्स में से आएगा जो लेसन्स हमें ALP के मुताबिक जो है रिकमेंड किए गए हैं। आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल 6 to 9 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स, ग्लॉसरी एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज मेंशन इन ALP। उसके बाद पहले सवाल का जो तीसरा पार्ट होगा C ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सिनोनिम और एंटोनिम हो सकते हैं एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स। यहाँ पर आप जो करेक्ट ऑप्शन देखना है तो ये भी जो है बुक की एक्सरसाइज में से आ सकता है या बुक के टेक्स्ट में से आ सकता है, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स में से जो मेंशन हुए हैं ALP के अंदर। आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल 10 to 14 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज मेंशन इन ALP। उसके बाद पहले सवाल का चौथा पार्ट जो है 5 नंबर का वो ग्रामर से रिलेटेड है और ये पार्ट भी 9th और 10th का ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं या ग्रामर के हवाले से वो कुछ पूछ सकता है। तो ये पार्ट जो है ये भी 15 से 19 सवाल नंबर जो हैं ये भी उन यूनिट्स की एक्सरसाइज में से ही आएगा जो यूनिट्स जो है ALP के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है टोटल 19 नंबर का होगा। एक सवाल के 4 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट 5 नंबर का, दूसरा 4 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का और चौथा भी 5 नंबर का होगा। उसके बाद हम चलते हैं जी सब्जेक्टिव की तरफ। कंपलसरी है, ऐसे टाइप है, ठीक है जी। तो इसके अंदर पहला सवाल जो कि पेपर का दूसरा सवाल बनता है 10 नंबर का होगा। 8 में से 5 शार्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। शार्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? उन्हीं 6 लेसन में से जो लेसन ALP ने सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है जी। द क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड इधर फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट मेंशन इन ALP और द टेक्स्ट। यानी सबक की एक्सरसाइज में से शार्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या जो टेक्स्ट बुक के अंदर बॉक्सेस बने हुए होते हैं उनके अंदर सवाल लिखे हुए होते हैं उनमें से आ सकते हैं।
उसके बाद तीसरा सवाल होगा जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, यानी आपके लेसन्स के जो टेक्स्ट हैं उनमें से जो पैराग्राफ है वो इंग्लिश में दिए गए हैं, तो उनके अंदर से कोई भी वो पैराग्राफ दिया जा सकता है, जैसे कि पहले पेपर में दिया जाता है। तो यहाँ पर बचत ये है कि वहाँ पर पूरी बुक हुआ करती थी, यहाँ पर ALP ने 6 लेसन सिर्फ आपको दिए हुए हैं, उन्हीं में से एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, 8 नंबर का ये होगा। चौथा सवाल जो होगा वो होगा समरी। तो समरी दो जो हैं इस दफ़ा रिकमेंडेड हैं, एक हमारे पास ट्राई अगेन है और दूसरी हमारे पास पीस है। उन दोनों में से कोई एक समरी आपने लिखनी है, 5 नंबर की है। उसके बाद आगे वाला जो 5वां सवाल होगा वो होगा ऐसे, 150 से 200 वर्ड्स का आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। 3 ऐसेज आपको दिए जाएंगे, उनमें से एक आपने सिलेक्ट करना है, और ALP के अंदर रिकमेंडेड ऐसेज जो हैं जिनमें से एक ऐसे आएगा वो हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइब्रेरीज, हेल्थ, द मॉनसून, हॉकी मैच, अ ट्रू मुस्लिम और कायदे आज़म। ये 6 से 7 ऐसेज हैं, ये बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसेज में से 3 आपको आने हैं और उन 3 में से कोई एक आपने करना है। अब इससे आसान क्या बात हो सकती है, 15 नंबर का जी ये आपका होगा। उसके बाद छठा सवाल जो है वो है चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो है ये आपने करना है, और ये पार्ट जो है 8 आपको आएंगे, 8 में से कोई से 5 आपने करने हैं। कहाँ से आएंगे? द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेड फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेक्शन मेंशन इन ALP। ये भी 2 से 3 पेजेस हैं, इनके ऊपर 20 से 25 सेंटेंसेज हैं, उन 20 से 25 सेंटेंसेज में से ये 5 सेंटेंसेज आपको आने हैं। सवाल नंबर 7 जो है, यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज, यानी यहाँ पर आप पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, तो ये टोटल 39 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो ALP के अंदर सिलेक्टेड हैं। उन 39 में से कोई से 8 पेयर ऑफ वर्ड्स आपको आएंगे और उन 8 में से कोई से 5 पेयर ऑफ वर्ड्स आपने करने हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, जो फेमस पेयर ऑफ वर्ड्स पहले पेपर्स में आते रहे हैं वही ALP के अंदर सिलेक्टेड हैं और वही हमने करने हैं। उसके बाद 8वां सवाल जो है वो हमारे पास पैराग्राफ जो होगा उर्दू से इंग्लिश में तब्दील करने वाला होगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। तो ये तकरीबन 19 पैराग्राफ बनते हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और उन्हीं में से कोई ना कोई एक जो है पैराग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा जो है तो ये आज की हमारी वीडियो थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर जो है उसका पैटर्न किस तरह का होगा। उम्मीद है आपको इस पैटर्न की समझ आई होगी। मज़ीद किसी किस्म का शक व शुबहात को देखने के लिए, इसकी पेयरिंग स्कीम को समझने के लिए या कोई भी सवाल पूछने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।